सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस की तरफ से। तेजस SP9 का आज एक सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट किया गया है। सोर्सेस के मुताबिक बेंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एयरपोर्ट में आज सुबह 10:33 पर तेजस SP9 ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। तेजस SP9 ने करीब 21 मिनट तक उड़ान भरने के बाद 10:54 पर वापस रनवे में लैंड किया था। SP9 तेजस की इनिशियल बैच की 9th एयरक्राफ्ट है और ये पहली बार है जब दो ब्रांड न्यू तेजस एयरक्राफ्ट की टेस्ट फ्लाइट 11 दिन के अंदर बैक टू बैक की गई है। रिसेंटली 13 मार्च को ही तेजस SP8 का पहला फ्लाइट कंडक्ट किया गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कहा गया है कि SP8 और SP9 के कुछ और ट्रायल्स करने के बाद इनको इंडियन एयरफोर्स के नंबर 45 स्क्वाड्रन को डिलीवर कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वादा किया था कि मार्च के अंत तक वो 3 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने वाले हैं। SP8 और SP9 के बैक टू बैक सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट के बाद अब जल्द ही तेजस SP10 का भी टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। कुछ डिलेज के बाद फाइनली गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी के लिए खरीदे जाने वाले नए असॉल्ट राइफल, कार्बाइन और मशीन गन्स की इनिशियल बैच के लिए क्लियरेंस दे दिया है। इन नए राइफल्स को फास्ट ट्रैक प्रोक्यूरमेंट के तौर पर खरीदा जाने वाला है। इनको इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो सोल्जर्स तैनात रहते हैं उनको दिया जाने वाला है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि इनिशियल टेंडर को शुक्रवार को ही इशू कर दिया गया है, जिसके अंदर 72,400 असॉल्ट राइफल, 93,895 कार्बाइन और 16,480 लाइट मशीन गन खरीदे जाने वाले हैं। इस टेंडर की कीमत लगभग 5,366 करोड़ तय किया गया है और सोर्सेस के मुताबिक इस कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल के अंदर ही फाइनल कर दिया जाएगा और उसके 3 महीने से 1 साल के अंदर वेपन्स की डिलीवरी की जाएगी। अगला अपडेट S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेके है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है कि अभी हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा कम हो चुकी है और अगर हम अभी भी नए फाइटर जेट्स को अपनी फ्लीट में शामिल करना शुरू करते हैं तब भी आने वाले 10 सालों तक हम अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपनी डिप्लीटेड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की भरपाई करने के लिए हमें S-400 सिस्टम की जरूरत है। इंडियन एयरफोर्स का मानना है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलने के बाद पाकिस्तान के लगभग सारे एयरबेस हमारे रेंज में आ जाएंगे और पाकिस्तान को अपनी एयरक्राफ्ट को मजबूरन ग्राउंडेड ही रखना पड़ेगा। डिफेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के रसिया विजिट के दौरान ही इस डील को साइन किया जाने वाला है। इंडिया टोटल 5 S-400 सिस्टम को खरीदने वाला है और हर एक S-400 सिस्टम में ट्रैकिंग एंड सर्च रडार सिस्टम के साथ 8 लॉन्चर, 112 मिसाइल और कमांड एंड सपोर्ट व्हीकल शामिल होते हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। इंडियन नेवी के 3 माइन स्वीपर वेसल्स को आज विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में डीकमीशन कर दिया गया है। इन तीनों वेसल्स को लगभग 30 साल के सर्विस के बाद डीकमीशन किया गया है। नेवी में शामिल होने के बाद अब तक हर एक माइन स्वीपर वेसल ने लगभग 30,000 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं। INS कैनोर, INS क्यूडलोर और INS कोंकण के डीकमीशन होने के बाद अभी नेवी में सिर्फ 3 ही माइन स्वीपर वेसल मौजूद हैं। अगला अपडेट चाइना की तरफ से। चाइना की तरफ से कहा गया है कि चाइना की 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट J-20 अमेरिकन F-35 से बेहतर और F-22 जैसे फाइटर्स की बराबरी का फाइटर है। आने वाले वक्त में ये चाइना को एशिया पैसिफिक रीजन में कंप्लीट एयर सुप्रीमेसी दिलाने वाला है। बीजिंग स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स को J-20 के चीफ डिजाइनर ने ये बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में इसमें काफी सारे अपग्रेड्स भी किए जाने वाले हैं। इसमें अब एक हायर थ्रस्ट इंजन और नए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को लगाया जाने वाला है। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का नाम लेते हुए कहा कि इन कंट्रीज के खिलाफ J-20 चाइना को कंप्लीट एयर सुप्रीमेसी दिला सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी चाइनीज जोक। तो अब हम कुछ छोटे छोटे खबरों पर नजर डालते हैं। इंडिया की स्टेट ओन्ड शिपबिल्डर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने आज श्रीलंका को दूसरी एडवांस ऑफशोर पेट्रोल वेसल को डिलीवर किया है। ये श्रीलंका नेवी की आज तक की सबसे एडवांस वेसल होने वाला है। गोवा शिपयार्ड की तरफ से कहा गया है कि एस्टिमेटेड डेट से लगभग 25 दिन पहले ही श्रीलंकन नेवी को नए OPV को डिलीवर कर दिया गया है। अगला अपडेट एक बुरी खबर है। इंडियन आर्मी के पैराट्रूपर सुनील नायक की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। यह हादसा एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान हुई है जब सुनील लगभग 6000 फीट की ऊंचाई से प्लेन से छलांग लगा रहे थे
लेकिन पैराशूट ना खुलने की वजह से यह हादसा हुआ था। अगला अपडेट इसरो की तरफ से। इंडिया की दूसरी लूनार मिशन चंद्रयान 2 जिसकी लॉन्च अप्रैल में होने वाली थी, अब इसे अक्टूबर में पोस्टपोन कर दिया गया है। इसरो के चेयरमैन के सिवन ने आज मीडिया को बताया है कि एक्सपर्ट्स अभी इस पर और कुछ टेस्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 मिशन को अब अक्टूबर में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।